आज एक बार फिर विष्णु कुमार अग्रवाल अपने दोस्तों को नमस्कार करता है और आज फिर मैं एक नई टॉपिक पोर्ट्रेट ऑफ सेल्फ की बात करना चाहता हूँ कि कैसे हमारा समाज ने अंगड़ाइयाँ ली, बदला, आगे बढ़ा। आज से लगभग 3000 साल पहले, 10,000 साल पहले आदमी जंगलों से हंटर गैदरर का रोल छोड़कर जो उस टाइम मांसाहारी था खाली वो, और खेती बाड़ी के आना चालू हुआ, गांव बसने चालू हुए, और उसको जब खेती बाड़ी करने लगा तो उसे मौसम का अंदाज होने लगा कि उसको पता चला कि सूरज की हीट से, धूप से फसलें पकती हैं, और इंतरा बारिश, जो कि वेदों में बार बार कहा है, सूर्य की उपासना की है, इंद्रा की उपासना की है, सूर्य के नाम पे सूर्य यज्ञ हुए हैं, सूर्य की पूजा की बात की गई है। इंद्रा मेघा बारिश दे। कालिदास महान साहित्यकार, शकुंतलम अभिज्ञानम का रचिता कालिदास, जिसने मेघों से बारिश की बात की है और उड़ते हुए बादलों से कहा कि मेरी प्रेमिका को भाई माशूक को मेरा संदेशा पहुंचा दो। बहुत बस तकरीबन 7वीं शताब्दी में था वो। उसी जमाने में आर्यभट्ट भी हुए जिन्होंने जीरो का इन्वेंशन किया। तो ये तकरीबन 1300 से 1400 साल का इतिहास है। मगर मैं बात कर रहा हूँ 3000 साल पहले की, जब मजहब धर्म का ऑर्गेनाइज होना चालू हुआ, बड़े बड़े एम्पायर, साम्राज्य बनने चालू हुए। इजिप्ट में फारोस ने पिरामिड बनाए अपने मकबरों के लिए। चमचमाती तकबी तलवार, भाले और बल्लम लेके वो युद्ध लड़ते रहे, एक के बाद एक दूसरे देश को जीतते चले गए। एक महान लड़ाका अलेक्जेंडर 2300 साल पहले ग्रीक से चल के और सारा ये ईरान फारस का इलाका जीतता हुआ पंजाब तक आ गया। उसको यहाँ हिंदुस्तान में सिकंदर का बड़ा योद्धा था, 37 साल की उम्र में वापिस लौट गया और मर गया। धर्म भी बहुत से पैदा हुए और मर गए, खत्म हो गया, उनका कोई नाम निशान नहीं हो उन धर्मों का, मजहबों का। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिलीजन, आई एम टॉकिंग अबाउट धर्म। धर्म का मतलब है कि हमारी जिम्मेवारी हम डिस्चार्ज करें, अपने कर्तव्य का पालन करें, इसका मतलब है धर्म। अपनी जिम्मेवारी, अपने कर्तव्य का पालन करें, वो धर्म है। इंसान हमेशा से आजाद पैदा होता रहा है, मगर मैं जब पिछले 3,500 की सालों की बात, उसको गुलाम बनाया गया, यातनाएं दी गई, उसको बेचा भी गया, खरीदा और बेचा गया। जब लड़ाई होती थी तो बुड्ढों को मार देते थे, आर्मी सिपाही लड़ाई में मर जाते थे, लड़कियों को लड़कों को जो है गुलाम बना कर ले आते थे, और काबुल, कंधार और ईरान के बाजारों में उनको बेचा जाता था।
ये भी समाज का दौर था कि जब इंसान इंसान को बेच रहा है, बिजनेस कर रहा है, व्यापार कर रहा है। स्लेव ट्रेड तो बहुत मशहूर रहा। जब अफ्रीका से वहाँ के जो कबीलों के सरदार होते थे, अपने कबीले के परिवारों को, आदमियों को, औरतों को बेच देते थे और यूरोपियन उनको खरीद के ले आते थे। और फिर वहाँ स्लेव ट्रेड होता, वहाँ वो उसमें खेती में काम करते थे, खेतों में यातनाएं भुगतते थे, उनको जो खाना मिलता था। उनका कोई सिविल राइट नहीं था, कोई ज़मीन पे कोई हक नहीं था, गुलाम थे। अब्राहम लिंकन ने अमेरिका में इसको लेकर युद्ध लड़ा और स्लेव ट्रेड को ख़त्म किया। मगर आज भी किसी ना किसी शक्ल में उसने चोला बदला, स्लेव ट्रेड आज भी लागू है। तो वो जो चमचामांदी तलवारें थी, बल्लम भाले थे, बड़े बड़े तोपची थे, तोपखाने थे। टेक्नोलॉजी का जमाना आया। पिछले 200 सालों में स्टीम इंजन के इन्वेंशन के बाद रेलवे आई। 1956 में जेट हवाई जहाज आया। 1923 में तो हवाई जहाज का इन्वेंशन हो गया था। 1956 में जेट इंजन का इन्वेंशन हुआ। जो शिप लंदन से चल के न्यूयॉर्क पहुंचने में 6 दिन लगाते थे, वो जेट इंजन वाला हवाई जहाज 6 घंटे में पहुंचा देता था। शिप बेकार हो गया। तो मैं समझता हूं कि दुनिया में अगर जो बहुत 2 बड़ी क्रांतियां हुई हैं, नंबर 1 थी फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसमें इक्वलिटी, लिबर्टी और फर्टिलिटी के 3 शब्द जो का जादू था और जो सारी जिंदगी में दुनिया में फैला। उसके बाद जब इन्वेंशन अमेरिका जो था उसकी खोज हुई, पता चला। और तीसरा था जब मार्क्स के बेस पे लेनिन ने रशिया में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनाई, सोशलिज्म, सबको खाने पीने के देने का वेलफेयर स्टेट बनाने की जिम्मेवारी जो सरकार की है। ये 3 चीज़ों ने दुनिया की शक्ल बदल दी। मगर एक और शक्ल ने अख्तियार किया कि टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ती गई, एडवांसमेंट होता गया, उसका विकास होता गया, वाइड स्प्रेड फैल गई। उसकी बेस में था प्रिंटिंग ऑफ बुक्स। जब किताबें छपनी चालू हुई, पहले एक गुरुजी टीचर जो थे 4, 6, 10 विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को पढ़ा देते थे। मगर अब से तकरीबन 2000 साल पहले ये प्रिंटिंग का इन्वेंशन हुआ, छपाई का, प्रिंटिंग। और ये तब 1500 साल पहले प्रिंटिंग प्रेस चल लगे। पहले तो छापे खाने अलग किस्म के थे, उसके बाद तो बड़े मैकेनाइज्ड हो गए। आज तो कंप्यूटराइज है, जहाँ बुक्स की प्रिंटिंग होती है। तो जब प्रिंटिंग चालू हुई तो जो शिक्षा थी उसमें अध्यापक का, टीचर का रोल कम हो गया, क्योंकि किताबें कोई भी पढ़ सकता था। और ये टीचिंग के एक महान रिवॉल्यूशन हुआ है, जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से कम नहीं था, जो कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन से मार्क्स एंजल्स की थ्योरी थी उससे कम नहीं था। बहुत बड़ा रोल था प्रिंटिंग प्रेस का। किताबों के छपी हुई किताबें बिकने लगी बाजारों में। धर्म की किताबें भी मिलने लगी, साइंस और टेक्नोलॉजी की भी किताबें बिकने लगी। शिक्षा का प्रचार प्रसार बहुत सस्ता हो गया। और उसके बाद जो ये गवर्नमेंट थी, सरकारों का भी रोल खत्म होता जा रहा है गवर्नेंस में। आज जो रोल आया टेक्नोलॉजी के ज़माने में है,
कंपनी डायरेक्टर्स ये शेयर होल्डर्स के जो है वो इलेक्ट करते हैं डायरेक्टर्स। ये तब 1684 के आसपास जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, पहली दुनिया की कॉर्पोरेट कंपनी बनी। बैंक ऑफ इंग्लैंड बना उसी टाइम में, पहले बैंक ऑफ इंग्लैंड बना, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का स्ट्रक्चर खड़ा हुआ। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ फ्रांस, ईस्ट इंडिया कंपनी डच, हॉलैंड, बहुत सी ईस्ट इंडिया कंपनी बनी जो ईस्ट एशिया से ट्रेडिंग के लिए आए। यूरोपियंस अफ्रीका का रास्ता आए, समुद्र के रास्ते आए। तो वो जो कंपनीज का फॉर्मेशन चालू हुआ, शेयर होल्डर्स जो है अपने प्रोपोर्शनल शेयर की वैल्यू के उसके मालिक बन गए। कंपनी डूबी तो शेयर होल्डर्स का भी इन्वेस्टमेंट डूब गया। फिर और जमाना बदला जिसमें कंपनी डायरेक्टर सीईओ अपॉइंट करने लगे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अब तो चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर भी आने लगे। तो टेक्नोलॉजी का जमाना आया। तो आज के ज़माने में 21st सेंचुरी 2024 में जब मैं खड़ा हूँ, अब 80 साल के मैं चल रहा हूँ, बैठ ही गया हूँ, अब उठ किया गया, ज़्यादा तो खड़ा हो नहीं पाता, तो बैठ के ही बोलता हूँ मैं। तो मैं देखता हूँ ये सीईओ आज अभी इसी सितंबर के महीने में 15 सितंबर के बाद इजराइल ने रेडियो सिग्नल से लेबनान में पेजर ब्लास्ट कर दिया। आदमी मर गए, जख्मी हुए। तकरीबन 3000 फोनों में 5000 फोन बिके पेजर होते और 3000 में ब्लास्ट हो गया, बम ब्लास्ट हो गया। उसके बाद वॉकी टॉकी थे, रेडियो फोन, उनमें ब्लास्ट हुआ, उसमें भी आदमी मर गए 30-35। जो हाथ में लेके बात करते हैं ना, चेस्ट के सामने होता है। मगर ये तो इसका भयानक रूप है, खून खराबे वाला। मुझे खून खराबा बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं खून खराबे को पाप समझता हूँ, धर्म के मजहब के खिलाफ समझता हूँ। शायद मैं पागल हो गया हूँ। खून खराबा तो हमेशा से होता है। एक कौन सी नहीं, पर आज का जो पीसफुल रिवॉल्यूशन है, अखंड शांति की क्रांति, जब सीईओ कंपनी के डायरेक्टर्स के ब्याह पे डिसीजन ले रहे, फैसले ले रहे, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और ऐसी बहुत सारी कंपनियां जो कि इलेक्टेड गवर्नमेंट से ऊपर हो गई हैं, उन पे किसी का कंट्रोल नहीं बचा है। वही दूसरों को कंट्रोल कर रहे हैं। सरकारों जो है, सरकार को कंट्रोल ये गूगल के सीईओ, माइक्रोसॉफ्ट के गूगल और ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल कंपनी बन गई हैं। वो अमेरिका में बैठ के और हिंदुस्तान की सरकार को हाँक रहे हैं, डंडे मार ले, क्या करो क्या ना करो। अजीब गरीब दास्तान है। हिंदुस्तान आने की जरूरत नहीं है, अपनी सेना भेजने की जरूरत नहीं है। उनकी सेना इंटरनेट पे चली आ रही है।
सारे कंप्यूटर में जहाँ इसका ना जो माइक्रो उसमें पेपर में ब्लास्ट किया जा सकता है, वॉकी टॉक में ब्लास्ट किया जा सकता है, रेडियो फोन पे, तो मैं मोबाइल में भी किया जा सकता है, मेरा भी खात्मा किया जा सकता है, और मेरे जैसे और बहुत आदमियों का खात्मा किया जा सकता है। आज तो छोटे छोटे बच्चे 2-2, 3-3 साल के वो लैपटॉप पे खेलते, इस पे मोबाइल पे खेलते रहते हैं, उनको बुद्धुओं को समझ तो कुछ होती नहीं है, खेल ही है उनके लिए तो गाना जो है। 1.5-2 साल के जब शब्द बोलना सीखते हैं, खत्म एक शब्द बोलते हैं तो मेरी देवती कहते खत्म, जैसे ही वो वीडियो खत्म होता है, बंद होता है। तो वो टेक्नोलॉजी का जमाना है यार। तो आज तो जो सरकारें हैं असली मायने में, सही मायने में, वो ये कंपनीज के डायरेक्टर इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर्स और उनके सीईओ और इंटरनेट बेस्ड कंपनियां, उनका बिजनेस, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो। हाँ, अलबत्ता रोबोटिक्स एक अलग चीज़ है, जहाँ रिपीटेड फंक्शंस होते हैं वहाँ रोबोट से ह्यूमन को, जैसे पहले स्टीम इंजन ने, मशीन ने मैन पावर को सब्स्टिट्यूट किया था, ऐसी आज रोबोट से अब वो मशीन, वो भी एक मशीन ही है, वो ह्यूमन को, मैन पावर को सब्स्टिट्यूट कर रहा है। तो हॉर्स पावर और मैन पावर का ज़माना गया, आज रोबोट्स का ज़माना आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना आ गया, मशीन लर्निंग का ज़माना आ गया। वो उनकी भी लिमिटेशन है, वो भी अनलिमिटेड नहीं है। जो ह्यूमन ब्रेन है, ये किस ऊंचाइयों पे फ्लाइट लेता है, कहाँ से कहाँ पहुँचता है, इसका कोई अंदाज किसी को नहीं है। मैचलेस है, रोबोट भी इसकी मुकाबला नहीं कर सकती, मशीन लर्निंग भी नहीं कर सकती, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी नहीं करती, क्योंकि उसमें चाहे कोई भी चीज़ हो, जो रिपीटेड फंक्शंस होते हैं तो उसको फीड किया जाता है ना, उसमें जो फीड करोगे, जो इनपुट होगा वो आउटपुट होगा। इनपुट से आउटपुट अलग नहीं हो सकता, ना मुमकिन है। अगर जो मैं कोई लॉ ढूंढूं अपने लैपटॉप पे या अपने मोबाइल पे, मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ढूंढूं, 150-160 साल पुराना कानून मुझे मिलेगा। मैं किसी ने उसको फिट किया हुआ है इंटरनेट पे, माइक्रोसॉफ्ट पे वो फिट किया हुआ है, तो जो है मैं लैपटॉप पे अपने मोबाइल में कुछ भी डाउनलोड करके पढ़ सकता हूँ। पूरी किताब की किताब जो है डाउनलोड कर लेता हूँ मैं। तो टेक्नोलॉजी का जमाना तो आया। जो प्रिंटिंग प्रेस का जमाना था, उसने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति की। आज मैं कोई भी चीज़ डाउनलोड कर लेता हूँ, उसने दूसरी क्रांति करती है एजुकेशन के फील्ड में, टेक्नोलॉजी के फील्ड में। तो आज जो है कंपनी डायरेक्टर्स और कंपनी के सीईओस का ज़माना आ गया। आज जो है सिकंदर और उसकी लड़ाई का ज़माना ख़त्म हो गया। अब ग्रीस से पैदल चल के आने की ज़रूरत नहीं है, या घोड़ों पर बैठ के आने की ज़रूरत नहीं है पंजाब तक, और फिर ग्रीस का मथुरा तक राज हो गया था। तकरीबन 200-250 साल रहा था सिकंदर के आने के बाद। जब चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ के किंग थे, मौर्य सम्राट, मगर अशोक के बाद जो था उनका ग्रीस का जो राज था वो मथुरा तक हो गया था, जो कृष्ण की जन्मभूमि कहलाती है, कृष्ण लीला की। मैं 2 साल 7वीं-8वीं क्लास में, जब मेरे फादर की पोस्टिंग थे मथुरा में, मैं वहाँ पढ़ा हूँ। 7वीं-8वीं क्लास मैंने मथुरा से पास किया। अभी मुझे एक ने कहा कि मथुरा चलना है अंकल, मैं कहा अभी मैंने नहीं जाना, मैं तो 2 साल रह चुका हूँ, मैं सब घूमा हुआ मथुरा। तो आज इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में जो 200 साल पहले चली, उस टेक्नोलॉजी ने करवटें बदली, अंगड़ाइयाँ ली, इंटरनेट आया। हाँ, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर और ये टेक्नोलॉजी ऑफिसर और सीईओ
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इन दोनों का राज छा गया। अलेक्जेंडर को इन दो आदमी ने रिप्लेस कर दिया। वो अपने ऑफिस में बैठे कुछ ही कर दे, कोई रोक टोक नहीं है। तो चलिए ठीक है, आगे भी बढ़ेगा जमाना, नई टेक्नोलॉजी आएंगी। 2-3 साल में एक टेक्नोलॉजी आती है, वो आउटडेटेड हो जाती है, नई टेक्नोलॉजी आ जाती है। लड़ाइयों की शक्लें भी बदली हैं। अब वो चमचमाती हुई तलवार और भाले और बल्लम का जमाना गुजर गया, मिसाइल्स का जमाना आया, तोपों का भी जमाना, कैनस का भी जमाना बदल गया। आज 3 मिनट में 48 फायर करने वाले मिसाइल मल्टी बैरल गन बन गई, जो 1 स्क्वायर किलोमीटर के इलाकों को 3 मिनट में ख़त्म कर दे, आग लगा दें। इंडिया के पास तो से 24 मल्टी बैरल गन वाले ही हैं, जो कि रक्षा ने इनको दी थी। चाइना ने 48 की डेवलप कर ली। इन्फेंट्री क्या करेगी? ब्रिगेड हो, डिवीजन हो, एक ब्रिगेड को 1 स्क्वायर मीटर को डिफेंड नहीं कर सकती इन्फेंट्री डिवीजन। आर्टिलरी क्या करेगी? जब उसकी शल में आग लग जाएगी, उनके गोलों में आग लग जाएगी, नहीं चलने वाला। अब तो जो है ये ब्लास्ट जो होंगे, ये जैसा इजराइल ने किया यही होंगे। नई टेक्नोलॉजी आई है, हाहाकार मचा हुआ, ठंडा हो जाएगा, कारवां आगे निकल जाएगा, धूल के गुब्बार उठेंगे और फिर नीचे बैठ जाएंगे। तो कारवां गुजरता गया, गुब्बार पीछे उठते रहे, कारवां आगे निकल गया, लोग जैसे आगे चला, लोग बाग उससे जुड़ते चले गए, कारवे का साइज बड़ा होता चला गया, उसमें इंसानों की गिनती बढ़ती चली गई, धूल पीछे छूटती चली, वो भी नीचे बैठ गई थक के। कितनी देर धूल मिट्टी आसमान में उड़े। तो ये जमाना अब टेक्नोलॉजी ये सुप्रीम हो गई, ये खुदा से, भगवान से भी ऊपर हो गई। आज के 25वीं सेंचुरी में अगर कोई भगवान है तो वह टेक्नोलॉजी है, अगर कोई देवी देवता है वो है टेक्नोलॉजी, अगर कोई मजहब है वो है टेक्नोलॉजी। इसके बाद कुछ नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है। प्रेम पूर्वक रहो और शांति भुगो, शांति का दान दो और शांति का शरबत पियो, शांति का हलवा खाओ। तो सत्य में जयते सब भाइयों को नमस्कार।